तो हमने ये कहा कि पहले फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि फील्ड जो चार्जेस हैं, चार्जेस इंटरेक्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो, ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था आपका, ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और हमारे पास दो चार्जेस हैं, दे इंटरेक्ट डायरेक्टली, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं डायरेक्टली, देयर इज नो एनीथिंग इन बिटवीन, उनके दरमियान कोई चीज नहीं है, सो देयर इज नथिंग दैट इंटरेक्ट्स बिटवीन द चार्जेस। तो इसे हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? एक्शन एट डिस्टेंस। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्शन, ठीक है, मतलब दे इंस्टेंटेनियसली एक्ट विथ ईच अदर, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, तो वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से विदाउट एनी इंटरमीडियरी बिटवीन दे, मतलब कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया कि नहीं ऐसा नहीं है, देयर इज मींस मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, न्यू कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, और दूसरी चार्ज है Q2, ठीक है, तो ये चार्जेस जो होती हैं इनके दरमियान जो होता है, मतलब एक चार्ज क्रिएट करती है फील्ड, इट क्रिएट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट फील्ड इंटरेक्ट विद द चार्ज, मतलब इनके दरमियान क्या होता है? फील्ड होता है, एंड दैट फील्ड इंटरेक्ट्स विद द चार्ज। तो मतलब एक चार्ज जो होती है, फॉर एग्जांपल दिस Q1 क्रिएट्स फील्ड एंड दैट फील्ड interact with the second charge. So same happens that अगर ये Q2 creates field and that field interacts with the this charge. So field is a mediator, intermediary, इनके दरमियान क्या होता है? इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी, ठीक है। तो फील्ड जो होता है, फील्ड का कॉन्सेप्ट यहां से है कि whenever two charges interact, the field is in between that that interacts with the other charge, ठीक है। तो that is the definition of फील्ड। सो हम फील्ड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज फील्ड एक्चुअली। अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू द चार्जेस, बट एक्चुअली व्हाट इज फील्ड? तो फील्ड जो होता है, फील्ड, ठीक है। सो फील्ड इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम फील्ड कहते हैं, दैट हैज वैल्यू, एनी फिजिकल क्वांटिटी like gravity, temperature, pressure, these are all fields. So any physical quantity that has a value at each point in space, okay। what is a field? Field एक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, that has a value at each point in space। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि
फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर फील्ड लें तो फील्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक स्केलर फील्ड जो होता है और दूसरा होता है वेक्टर फील्ड। ठीक है, देयर आर टू काइंड ऑफ फील्ड्स। अगर हम स्केलर फील्ड को लें, ठीक है, तो हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं एक स्केलर फील्ड का। ठीक है, तो स्केलर फील्ड फॉर एग्जांपल, स्केलर फील्ड जो है आपका टेम्परेचर इज a scalar field. For example, if you have certain area, आपका रूम ही, आप एग्जांपल लें आपका रूम है, ठीक है, रूम के अंदर हर एक पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, एक टेम्परेचर नहीं होता। ये तो हम एवरेज लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है दैट इज 20 सेल्सियस और 23 सेल्सियस और 24 सेल्सियस। ये हर एक एरिया के लिहाज से टेम्परेचर होता है कि, ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट को हम लें, अगर इस ये पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, हर एक, देयर आर large number of points, infinite number of points, that each point has different value of temperature. For example, this point is T1 x y z, ठीक है, तो हर एक पॉइंट, ठीक है, तो हर एक पॉइंट का टेम्परेचर जो है अलग अलग होता है। इस पॉइंट का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज डिफरेंट टेम्परेचर T2 of x y एंड z, और इस पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा T3 x y z। तो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, हर एक कोऑर्डिनेट का टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो ये एक किस्म का एक रीजन बनाता है कि हर एक रीजन जो है, एक रीजन को, एक सारे रीजन को टेम्परेचर हैज डिफरेंट वैल्यू। सो एक, दीज आर ऑल वैल्यूज दैट मेक अप अ फील्ड, ठीक है, वो एक किस्म का फील्ड बनाते हैं ये सारे वैल्यूज मिलकर, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर field है, this is scalar field. Why it is scalar? Because temperature is a scalar quantity, temperature has no direction, it has only magnitude, ठीक है। और वेक्टर फील्ड जो होता है, वेक्टर फील्ड का जो, फॉर एग्जांपल वेक्टर फील्ड जो है, इसका हम एग्जांपल ग्रेविटी का ले सकते हैं। सो ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटी, के अगर आपके पास एक, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अर्थ, this is earth, if you place object at any location, for example at this location or at this location, this location, this location, this location, this location, at any location, तो हर एक लोकेशन पे फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट जो है x y और z, फॉर एग्जांपल x1 y1 z1, और यहाँ पे x2 y2 और z2, और यहाँ पे x3 y3 और z3। हर एक पॉइंट पे ये जो फील्ड है दैट हैज अ सर्टेन वैल्यू, और अगर यहाँ पे आप मास रखेंगे दैट मास विल फॉल इन दिस डायरेक्शन, एंड at this location mass will fall in this direction and a mass will fall in this direction, okay। so हर एक पॉइंट पे जो मास होगा that will fall, so this will create a kind of field, this whole is a field, this field has magnitude as well as direction, so that field is known as vector field, ठीक है। तो इसके बाद जो हम ये जो डिफाइन करते हैं कि जो प्रेशर फील्ड है, जैसे प्रेशर होता है कि अर्थ के सराउंडिंग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज आल्सो
scalar field. It is also different values at different points. तो इसके बाद जो है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 creates a field and then field exerts a force on Q2. ठीक है, note since force is a vector then the electric field must be a vector. तो फॉर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। आप यस, सर आप पीपीटी यूज कर रहे हैं या ये जो डायग्राम बनाए वो यूज कर रहे हैं स्क्रीन? दोनों चीजें यूज करें ना आप, डायग्राम भी और पीपीटी भी। सर दोनों व्यू नहीं हो रही है, एक हो रही है सर ये डायग्राम वाली। डायग्राम तो पीपीटी अभी नजर नहीं आ रही, नो सर। नहीं आ रही नजर, नो सर। वो भी दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। नो सर। ठीक है, अब नजर आ रही है, यस सर। ठीक है। तो ये फोर्स जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि Q1 creates a field E and then the field exerts a force on Q2। तो इस तरह मतलब इंटरेक्शन होता है दो चार्जेस के दरमियान, ठीक है। और सिंस फोर्स इज अ वेक्टर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे कि हम फील्ड को किस तरह डिफाइन करते हैं। अगर फील्ड को डिफाइन करना चाहें तो फील्ड को हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन इस तरह करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू हैव अ चार्ज Q, ठीक है, एक सोर्स चार्ज है, दिस वी कॉल इट सोर्स चार्ज, ठीक है। और हमारे पास एक चार्ज है Q, तो हमारे पास ये दिस इज अ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज इट क्रिएट्स अ फील्ड सराउंडिंग इट, ये फील्ड क्रिएट करती है सराउंडिंग के दरमियान, ठीक है। और फील्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are electric field lines, these are imaginary lines, we cannot see these lines, so ठीक है। तो these lines of force, these are known as lines of force, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ई फील्ड लाइंस, तो हम विजुअली ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कि दिस इज दिस फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस, ठीक है। मतलब ये लाइंस होती हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं,
ई फील्ड लाइंस जो होती है दीज आर imaginary lines. How we come to know that these are radially outward? ये radially outward हैं. हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता लगा कि these lines are like this, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है Q, हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q नॉट, दैट इज वेरी स्मॉल. टेस्ट चार्ज जो लेते हैं हम, दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, उसे कहते हैं Q नॉट. तो Q नॉट हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, उसका फील्ड होता है अप्रॉक्सिमेटली, इसका फील्ड होता है 0 होता है, ठीक है, और इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है. तो हम कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सिमेटली Q नॉट्स मैग्नीट्यूड अप्रोच टू 0, ठीक है. इसका जो वैल्यू है दैट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0. अब ये Q नॉट अप्रॉक्सिमेटली अप्रोच टू 0 होता है, ठीक है. तो whenever this Q naught is placed near this Q, then this Q naught will move if it is positive. If we take a positive source charge, this is a positive source charge. This moves in this direction. So we call it the path of this Q naught is a electric field line. ठीक है? This path of ठीक है? तो ये जो है मतलब आपके ये जो Q naught है, this is the direction in which this Q naught moves. This is known as the path of charge. मतलब जिससे हम कहते हैं कि this is electric field line. तो electric field line क्या होती है असल में? This is the path on which Q naught moves. तो अगर यहाँ पे Q naught put करेंगे तो Q naught will move in this direction. अगर यहाँ पे Q naught put करेंगे तो this will move in this direction. हर एक पॉइंट पे जो Q naught का जो डायरेक्शन होगा that will be different. So इस पूरे जो रीजन है, this whole region, entire region is known as इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, एक मतलब क्वांटिटी है, ठीक है. उस क्वांटिटी मतलब वो इमेजिनरी क्वांटिटी आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन यू कैन फील इट इज स्ट्रेंथ. आप कैसे फील उसकी स्ट्रेंथ कैसे फील कर सकते हैं? whenever you place a test charge, this is test charge. So whenever you place any test charge, ठीक है, test charge, whenever you place a Q naught, that is test charge, near to any source charge, this is a source charge, ठीक है. तो सोर्स चार्ज के विसिनिटी में whenever you place any Q naught, that experiences a force. वह किस्म की एक्सपीरियंस करती है फोर्स. तो उस वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है. अगर यहाँ पे Q नॉट ना भी हो फिर भी देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. दिस Q नॉट इज हियर बिकॉज वी वांट टू टेस्ट दैट आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर और नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसकी वजह से हम ये जो Q नॉट है वी प्लेस नियर टू अ सोर्स चार्ज. वहां से हम जो है मतलब मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज एग्जिस्ट और नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस तरह हम मालूम करेंगे? वी विल प्लेस अ टेस्ट चार्ज नियर टू अ सोर्स चार्ज. इफ दैट टेस्ट चार्ज feels force, it means there exists a field. That field is exerting force on this Q naught. So we say that electric field is a force per unit charge. Okay. या इसको हम फोर्स को इस तरह लिख सकते हैं, F is equal to
Q naught into E. This is also formula for the force. ठीक है, और यहाँ पे ये जो फोर्स है F, there is Coulomb's force. ठीक है, तो हम कूलम फोर्स को इस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे F का वैल्यू पुट करें, F का वैल्यू जो F का मैग्नीट्यूड होगा, बिकॉज वी हैव दिस Q सोर्स चार्ज और दूसरी है हमारे पास टेस्ट चार्ज Q नॉट, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी दैट विल बी F will be given by Coulomb's law, that will be K Q and a Q dot over R square. ठीक है, if we put that value in place of force, then it will be K Q Q naught over R square over Q naught. So this Q naught cancels and the value remains K Q over R square. This is electric field's formula. Okay, so this is formula for electric field. So electric field only depends on two parameters. One is this charge, source charge. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस कौन सी चीज पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q पे, चार्ज, source charge. If you place more stronger electric field or more stronger charge, means that has more magnitude, it means the electric field will be stronger. और अगर आप if you place test charge away from the electric charge source charge, it means that will experience less force. तो electric field जो होता है inversely proportional होता है distance, square of distance. So this is also inverse square law. It follows inverse square law. So आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब देखते हैं वहां पे पीपीटी पे देखते हैं थोड़ा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो फील्ड है, ये जो फील्ड है वी कैन राइट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E. और यहाँ पे देखें ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डज फील्ड रियली एग्जिस्ट, नजर आ रही. ठीक है, तो ठीक है, so does the field really exist? It exists due to the finite speed of light, maximum speed of signal propagation. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज आइसोलेटिंग शेल्स. ठीक है, अब इंटरेक्शन, अब ये नीचे पढ़े आप, ये देखिए इंटरेक्शन बाय द फील्ड रादर देन बाय द चार्ज. तो जो फील्ड होता है, ये इनके दरमियान जो फील्ड है देयर इज that interacts, charges interact नहीं करती, only fields interact with each other. ठीक है, तो only जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो इनका जो फील्ड की जो स्पीड होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. तो whenever field interacts with other charge, it interacts with the speed of light. ठीक है, अब यहाँ पे देखें फील्ड को हमने कैसे डिफाइन किया है. फील्ड E is defined as the force that would be felt by a unit positive charge. तो यहाँ पे अगर आप कहीं भी आप एक पॉइंट चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट, हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है
दिस इज अ रॉड, और उनके दरमियान हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस करते हैं। टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो दिस टेस्ट चार्ज will feel force. That force is felt by this charge is due to electric field. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी वजह से दिस इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? F इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ पर फोर्स पर यूनिट चार्ज।